नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल है? कैसे आप सब लोग? कैसा गया आपका इंग्लिश का पेपर? मुझे बस थोड़े ही बच्चों ने मैसेज किया, कमेंट किया है कि इंग्लिश का पेपर अच्छा गया। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि मुझे बहुत सारे बच्चे मैसेज करेंगे। अब क्या पता, रात भर जगे होंगे तो शायद थक के सो गए होंगे, तो मैं सब बच्चों के मैसेज का इंतजार कर रही हूँ। काफ़ी सारे लोगों ने मुझे लिखा है कि मैम पेपर अच्छा गया, आपने जो करवाया वही आया, एंड पेपर वॉज ईजी टू लेंथी। मैंने पहले ही कहा था इंग्लिश पेपर थोड़ा लेंथी रहता है बिकॉज बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। दैट्स वाई आई मेड कि भाई आप इस तरीके से टाइम कैलकुलेट कीजिए। ओके, अलका उपाध्याय, मे पेपर वॉज सो इजी, जो आपने ही करवाया वही आया था। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू बेटा, आपने सपोर्ट किया, आपने मेरे वीडियोस को अच्छे से देखा सुना, तो आपकी मेहनत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब वही मेहनत पे हम लोग करने वाले हैं मैथ का थोड़ा सा कैलकुलेशन। अब हमारे पास बेटा एक ही दिन है ना, एक ही एक्स्ट्रा दिन है जिसमें हमें मैथ्स को प्रिपेयर करना है। मुझे पता है अभी तक तो बच्चे तो कंफ्यूजन होंगे क्या करें, मतलब शुरू कैसे करें ना, पता नहीं चलता, ये करें वो करें, तो थोड़ा सा डायलेमा दिमाग में बच्चों के रहता है। तो मैं उम्मीद करूँ लाइक 1:30 के आसपास बच्चे आप घर पे आओगे, थोड़ा सा खाओगे पियोगे, मम्मी को थोड़ा पेपर बताओगे, ठीक है, आराम करोगे बिकॉज काफ़ी रात आप जगे भी होंगे। तो मैं ही मान के चल रहा हूँ कि आप 4:30-5 बजे उठोगे नींद से और फिर अपनी स्टडी स्टार्ट करोगे। तो मैंने उसको दिमाग में रख के थोड़ा सा टाइम टेबल फॉर्मेट किया है। ये एक जनरल टाइम टेबल है, बाकी बच्चे जिस तरीके से चेंजेस करना चाहते हैं बिल्कुल बेशक आप कर सकते हैं बिकॉज यू हैव टू प्रिपेयर योर मैथ एग्जाम। ओके, तो अब बेटा किस तरीके से है, जैसे कि मैं आपको थोड़ा हल्का फुल्का बता दूं। डे 1 इज आज का दिन, आप एग्जाम दे के आए हो, तो इवनिंग में मैंने बेसिक वालों को सेक्शन ए पूरा का पूरा दे दिया है ना। तो सेक्शन ए जो मैंने आपको दिया हुआ है वो वीडियो, और गाला का सेक्शन ए, मैं सिर्फ सेक्शन ए की बात कर रही हूँ, ठीक है। गाला का सेक्शन ए जो है वो कंप्लीट आप प्रिपेयर कर लीजिए। तो यहाँ पर मेरे वीडियो और गाला की सेक्शन ए से आपके 24 मार्क्स जो हैं वो पक्के हो जाएंगे। अगर आपने ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से की ना तो आपके मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। मैं लिटरली लिख के दे रही हूँ कि आपके 24 से 24 यहाँ पे आएंगे। तो ये आप थोड़ा सा कर लीजिए। फिर शाम को ही बैठकर, ठीक है, शाम को ही बैठकर स्टैटिस्टिक्स कीजिए जो 14 मार्क का है। ओके, हाई वेटेज चैप्टर, उसको आज ही खत्म कर लेंगे हम लोग। इजी भी है प्लस हाई वेटेज भी है। ओके, देन प्रोबेबिलिटी 10 मार्क का आज ही खत्म करेंगे, टेक्स्ट बुक में से आप कर लेंगे। नहीं तो मैंने ये दोनों चैप्टर के द बोर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको अगर टेक्स्ट बुक नहीं करना है इट्स ओके, मैंने बोर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो या वन शॉट, ये दोनों चीजें मैंने बना के रखी हुई हैं। अब प्लीज टेलीग्राम चैनल जो है ना उसका लिंक है प्रोवाइडेड, अब उसको ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि आप इतना ज्यादा प्लेलिस्ट ढूंढेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे, बहुत सारे वीडियोस है ना। तो मैं वहाँ पे वो सारे के सारे वीडियोस जो है वो लिंक देती जाऊंगी, तो आप उससे प्रिपेयर करते जाइए। तो उसमें मैंने हर एक चीज फ्रॉम फॉर्मूला टू द सम, डिफरेंट वैराइटीज ऑफ सम जो भी बोर्ड में आते हैं वो मैंने सारे कवर किए हैं। तो मैं आपको वाली लिंक दे दूंगी, तो आप टेक्स्ट बुक को ना भी टच करो तो चलेगा, उसमें आप कंप्लीट मार्क्स लेके आ सकते हो, ठीक है बेटा। तो ये रहेगा स्टेटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, थ्योरम्स आज कर लेना। एक ही दो थ्योरम करने हैं, एक तो कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम और दूसरा बीपीटी थ्योरम, ठीक है। 99% चांस बीपीटी थ्योरम का ही होता है, बट एक सेफर साइड के लिए हम कॉन्वर्स कर लेते हैं। तो 4 मार्क के लिए, और आज सारे के सारे फॉर्मूलाज लर्न कर लोगे। ये फॉर्मूलाज आप लर्न करोगे रात को आराम से, ठीक है। जब आप ये सब खत्म कर लोगे ना तो रात को थोड़ा सा डिनर करने के बाद थोड़ी देर 1-1.5 घंटा बैठ जाना, और मैं ये उम्मीद करूँ कि ये सब कुछ आप डिनर से पहले खत्म कर लें। अब जिसके घर में जो भी डिनर टाइम में है वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो आप डिनर से पहले सब खत्म कर लीजिए, और डिनर करने के बाद आप थोड़ा सा फॉर्मुलाज जो है वो लर्न कर लीजिए। अगर मैंने फॉर्मुला की पूरी वीडियो बना के रखी हुई है, उसका भी लिंक मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगी, तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो वीडियो ढूंढने में। तो ये आज का टारगेट रहेगा। देखो मेरा ये पॉइंट है कि हम लोग एटलीस्ट 50% जितना आज टारगेट खत्म कर ले, 50% मार्क्स जितना। तो जैसे मैं 24 मार्क्स यहाँ पे गिन रही हूँ, ठीक है। 14 14 14 10 24, 24 प्लस 24 कितना हो जाता है? 48। 48 प्लस 4 कितना हो जाएगा इसके अंदर? 48 प्लस 4 में भी गिनती बोल रही, 32, ठीक है। तो इस तरीके से आपके 32 मार्क्स 80 में से यहीं पे ही स्कोर हो जाएंगे आज के दिन में ही। तो अब यहाँ पे एक टाइप के बच्चे वो आएंगे जो कहेंगे कि मैम हमें मैथ आता ही नहीं, हमें मैथ से बहुत डर लगता है। तो उन बच्चों के लिए आज का ही दिन सिक्योर हो जाएगा अगर आप ये वाला चीजें कर ले। तो मैं इससे आगे कुछ मैं इसके आगे आपसे कुछ कह ही नहीं रही हूँ करने के लिए, ठीक है। तो अब सुनना मेरी बात को ध्यान से, ठीक है। फिर ये मत कहिएगा वीडियो लंबा हो जाता है, बात करते, मुझे बात करनी है कि बात करके समझाऊंगी ना मैं आपको। तो जिन बच्चों का मैथ बहुत खराब है, बहुत ज्यादा खराब है, उनको पास होने के भी नहीं है, ठीक है भाई, हम पास भी नहीं होते, वो डर है उनको। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि ये सारे के सारे चीजें आज करो, और यही चीज कल आपको रिपीट भी करनी है। सुबह उठकर वही सारी की सारी चीज रिपीट करनी है, ताकि यहाँ पर जो हम लोगों ने गिना 32 मार्क्स, ठीक है।
तो वो हमारे 32 मार्क्स सिक्योर हो जाए तो हम पास हो जाएं। ठीक है, ये स्पेशली मैं उन बच्चों कह रही हूँ जिनको पास होने के लिए बहुत डर लग रहा है। ओके, तो इतना आप कर लोगे बच्चा, क्लियर, अच्छे से मार्क्स आ जाएंगे, पास हम हो जाएंगे। अब बात करते हैं वो बच्चे जिनको 90% स्कोर करना है, 95% स्कोर करने हैं, जिनको शायद 80 मार्क्स स्कोर करने हैं। ओके, अब उन बच्चों के लिए प्लस अभी मैं एक्चुअली वो सारे के सारे बच्चे कैटेगरी लेना चाहूंगी जिनको पास होने का डर नहीं है, क्योंकि पास होने के लिए आपने आज का दिन पूरा कंप्लीट कर लिया, बिंगो। ठीक है, अब आपको और भी बहुत कुछ करना है। तो मैंने कल का दिन जो है बेटा वो 2 सेशन में डिवाइड कर लिया है, मॉर्निंग और इवनिंग का। ठीक है, मैं यहाँ पे उम्मीद करूँ कि आपके रात के 12 बजे तक, ठीक है, टिल नाइट 12, ओके नाइट, वो आप ये सब चीजें खत्म कर लो। क्योंकि मैं कहा डिनर के बाद समझो आप 10 बजे डिनर करते हो तो 10:30 तक फ्री हो जाओगे, तो 10:30 से लेकर 11:30 12 तक उसको फॉर्मूला आप खत्म कर लो। तो मैं ये चाह रही हूँ कि आप 12 तक ये चीज खत्म कर लो, फिर सो जाओ, सुबह उठो 6 बजे। ठीक है, 6 घंटे की नींद जरूरी है, तो आप 6 बजे उठिए, सुबह 6 से लेकर दोपहर के 2 बजे तक। ठीक है, अब इसके आगे ब्रेकफास्ट ये सब थोड़ा सा आप खुद देख लीजिएगा टाइम मैनेजमेंट कैसा है। आपको करना क्या है, देखो आपको फिर करना है एपी 8 मार्क का। अगर मैंने कंप्लीट एपी बोर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाले हुए हैं, मैंने अंतिम वाला भी डाला हुआ है, वो सब आपको मिल जाएगा, आपको उसकी कोई टेंशन नहीं है। भले टेक्स्ट बुक नहीं उठाओ हाथ में, जरूरत भी नहीं है। तो एपी आप कर लीजिएगा, 8 मार्क का है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 8 मार्क का है, तो 8 और 8 16 मार्क तो यहाँ पे हो जा रहे हैं। अब मैंने प्लानिंग किया है कि मैं आपको सेक्शन वाइज वीडियो दूं। मैंने चैप्टर वाइज तो सारे वीडियो दे दिए हैं, सेक्शन वाइज वीडियो दूं, जिसके अंदर मैंने सेक्शन ए पूरा कंप्लीट कर लिया, अब सेक्शन बी सी डी, तो आपका एक 1 शॉट वीडियो सेक्शन बी सी डी का भी हो जाएगा। ठीक है, तो सेक्शन वाइज भी आप क्लियर हो जाएगी, चैप्टर वाइज भी आप क्लियर हो जाएंगे। अब उसके बाद तो काहे का डर। ओके, तो मैं तब तक सेक्शन बी का वीडियो जो है वो अपलोड कर लूंगी, तो आप वो टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से सेक्शन बी का 1 शॉट वीडियो जो है 1.5x पे लेकर फटाफट से सम सॉल्व करते जाना, देखते जाना, कंप्लीट हो जाएगा। ओके, एंड देन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आप इसके अंदर कवर अप करोगे। इसके मार्क्स मैंने लिखे नहीं, शायद 6 मार्क का है ये चैप्टर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, ऐसा कुछ है। तो ये वाले यहाँ पे क्लियर हो गए आपके। अब बात करते हैं इवनिंग की। अब देखो 2 बजे आपका मैंने कंप्लीट किया, दोपहर को थोड़ा सा इतना स्टडी को थक जाओगे, ठीक है, थोड़ा सा आप रेस्ट कर लेना, 2 घंटे जितना रेस्ट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर 4 बजे से आप फिर से शुरू कर लो टिल 10 PM। ठीक है, ये अब लेके चल रहे हैं 6 घंटे। और अब इवनिंग में आपको क्या करना है, अब इवनिंग में छोटे छोटे मोटे मोटे चैप्टर है ना वो करने हैं। ठीक है, जो बहुत इजी भी हो, जल्दी जल्दी खत्म भी हो जाएंगे। तो जैसे चैप्टर 1 हो गया, ठीक है, 2 मार्क का ही तो आ रहा है उसके अंदर। अच्छा, चैप्टर 1 अगर आप ये सेक्शन ए कर लेते हो तो उसमें चैप्टर 1 कवर हो जाएगा, उसमें कुछ करने की जरूरत है नहीं। तो मैं आई थिंक उसको काट लूँ, कोई सेंस बनता ही नहीं है, क्योंकि सेक्शन ए में ही वो पूछते हैं। ओके, चैप्टर 2 6 मार्क का रहता है, ये आपको करना पड़ जाएगा। चैप्टर 3 4 9 और 11, ठीक है, 9 और 11 भी सिर्फ 2-2 मार्क के हैं। इसके लिए ये 2-2 मार्क वाले देखो 2-2 मार्क में ही आ रहा है, 2-2 मार्क में आ रहा है। इसका मतलब सेक्शन बी का जो मैं 1 शॉट वीडियो दूंगी उसमें कवर अप हो जाएगा ना, तो उतना ही करना। ठीक है, तो मैं ये आपको बोलना चाहूंगी कि अगर आप इन पे टाइम ना वेस्ट करना चाहो तो भले मत करना, आपके इस वीडियो में ये सारी चीजें कवर अप हो जाएंगी। ठीक है, तो आप इसको आगे यूटिलाइज कर सकते हो। अब कुछ बच्चे होंगे नहीं मैं टेक्स्ट बुक के सम करके ही जाऊंगा, मैं ये देखो हर एक बच्चा अपने अपने उसका माइंडसेट का होता है, तो उनको लगता है नहीं टेक्स्ट बुक करके ही जाना है, तो मैंने इसके लिए ये लिख दिया है। ठीक है, हालांकि इसमें कवर अप हो जाएगा, तो 21 मार्क्स आपके वहां पे क्लियर हो जाएंगे। ये सारे चैप्टर मिलाकर हम क्या बात करें, 21 मार्क्स यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग। फिर सेक्शन सी का 1 शॉट वीडियो में डाल दूंगे, और सेक्शन डी का, ठीक है, ये थोड़ा सा जैसे कि आपको मॉर्निंग में ये थोड़ा नून के आसपास और ये थोड़ा इवनिंग के आसपास मिलेगा, बिकॉज रिकॉर्डिंग करना है, डालना है। ओके, थोड़ा सा क्या वीडियो लंबे होते हैं ना, तो अपलोडिंग में बहुत टाइम लग जाता है, तो उसका थोड़ा सा आई विल ट्राई कि मैं बहुत जल्दी से आपको वीडियो दे दूं। तो ये आपका इस तरीके से पूरा खत्म हो जाएगा। मैंने इसमें अभी 2 चैप्टर इंक्लूड नहीं किए हैं। मैंने एक तो चैप्टर नंबर 5 हो गया, 6 हो गया, चैप्टर 8 इंक्लूड नहीं किया है मैंने, ट्रिग्नोमेट्री। ओके, और दूसरा चैप्टर मैंने इंक्लूड नहीं किया है सर्कल्स, ये वाला मैंने चैप्टर इंक्लूड नहीं किया, अभी करूंगी क्योंकि मुझे आपसे बात करनी थी। ठीक है, अब जैसे मैंने ये कहा कि ये 3 चैप्टर आप नहीं करो यहाँ पर, क्योंकि ये इसमें कवर अप हो जाएगा, तो फिर मैं चाहूंगी कि इनके बदले यहाँ पे चैप्टर 8 ले लो, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, और दूसरा चैप्टर ये जो रहता है सर्कल्स, ठीक है, वो आप ले लीजिए, तो वो आपके क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि आपने ए एडिट सर्कल तो यहाँ पे कर लिया, वो कंप्लीट हो जाएगा। तो एक तो ट्रिग्नोमेट्री और सर्कल चैप्टर आप इन 3 के बजाय यहाँ पे आप अगर उसको डेडिकेट करें टाइम, तो फिर आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट। तो सिलेबस भी कंप्लीट हो गया, 1 शॉट के वीडियोस भी आप देख लोगे। ठीक है, ये सारे के सारे वीडियोस जो मैंने ऑलरेडी बोर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में काफी टाइम से पहले बनाती हुई आई थी, स्पेशली वो बच्चे कुछ होते हैं हमें डे 1 से रिवीजन चाहिए, डे 1 से हमें मेहनत करें, तो वो बच्चे थे मेरे साथ काफी जुड़े हुए।
जो भी मेरे से बहुत पहले से जुड़े हो एक कमेंट करके बताइएगा जरूर कि आपको वीडियो कैसे लगे थे और आपने वो कितना उसके अंदर प्रैक्टिस किया था। तो वो वाले कंप्लीट आपको मैं दे दूंगी। तो मेरे ख्याल से इतना हम सब कर लेंगे ना, तो अब उसके बाद हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 80 on 80 फोड़ के आओगे, सही बोल रही हूँ मैं, ठीक है। तो ये मेरा सजेशन। इसके अलावा आपको कोई सजेशन हो तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। एंड मिलते हैं हम लोग अभी वीडियो में और फटाफट से मस्त सम्स करते जा रहे हैं। टेक्स्ट बुक लेना हो तो ठीक है, अदरवाइज नोटबुक और पेंसिल पेन जो भी है वो लेके बैठ जाना, ठीक है। कान में हेडफोन लगा देना और मस्त तरीके से सारे के सारे सम्स जो है वो सुन के करते जाना। बिंगो, चलो बाय बाय।